रौनक रौनक बन गए रैना, बट उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। पर होता है ना, कई लड़कों के साथ मतलब ज़बरदस्ती ऐसा किया जाता है, किसी के फैमिली मेम्बर्स ऐसा कर देते हैं या फिर किसी की मजबूरी हो जाती है, वरना कोई भी एक जो अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल होता है ना, उसको छोड़कर कुछ अलग नहीं करना चाहता है। किसी किसी की विश होती है कि वो कुछ हटके करे, जैसे कुछ बॉयज़ लेडीज़ के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, किसी की इच्छा होती है, बट कुछ के साथ ये फोर्सफुली किया जाता है। तो सेम वही चीज़ हुई रौनक के साथ। रौनक को ज़बरदस्ती उनकी चाची ने रैना बना दिया, एक लड़की की तरह। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी आपको रौनक की फुल स्टोरी बताते हैं। एक्चुअली रौनक के साथ क्या हुआ, रौनक अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। वो अपने माँ पापा की इकलौती संतान थे। रौनक के पापा थे जो, वो दो भाई थे। एक रौनक के चाचा थे, एक रौनक के पापा थे। उनके चाचा के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, बट रौनक इकलौते थे। रौनक के मम्मी पापा और उसके चाचा जी एक बार गाड़ी से कहीं बाहर गए थे, तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और तीनों की वहीं पर डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। एक्सीडेंट बहुत बुरा होता है और रौनक अपने माँ बाप को खो देते हैं, अपने चाचा को खो देते हैं, और फैमिली के नाम पर उनके पास सिर्फ उनकी चाची और उनके कज़न ब्रदर एंड सिस्टर ही रह जाते हैं। तो रौनक का फैमिली बिजनेस था और रौनक इतने समझदार नहीं थे, अभी वो स्टडी ही कर रहे थे, तो रौनक उसको संभाल नहीं पाते हैं और बिजनेस में भी लॉस हो जाता है। रौनक की जो चाची होती हैं वो रौनक को बोझ समझने लगती हैं, बट रौनक के पास कोई सहारा नहीं था, तो वो उनको अपनी माँ की तरह ही मानते थे और अपने भाई बहन को भी बहुत प्यार करते थे। पर घर में पैसे की बहुत किल्लत हो जाती है और उनको अपना घर तक बेचना पड़ जाता है। जहाँ रौनक की जो चाची थी वो बहुत सी चीज़ों के लिए रौनक पर चिल्ला देती थी और रौनक उस चीज़ से बहुत परेशान भी हो जाते थे कि चाची मुझ पर ऐसे चिल्ला देती हैं। रौनक को थोड़े से बाल बड़े रखना पसंद था। रौनक मतलब जैसे नॉर्मल बॉयज़ बाल रखते हैं उससे थोड़ा सा बड़े बाल रखते थे, और रौनक के बाल थे भी बहुत अच्छे, गहरे घने बाल जो होते हैं वैसे रौनक के थे, और रौनक थोड़ा सा बड़े बाल रखते थे। वो कभी कभी जुड़ा भी बना लेते थे, कभी कभी पौनी भी बना लेते थे। कॉलेज में उनको ये सब करना पसंद होता था, बट रौनक की चाची को इन सब चीज़ों से चिढ़ होती थी। उनको लगता था कि घर में पैसे की इतनी किल्लत है और रौनक जो हैं वो फैशन करते हैं, ऐसे पैसा वेस्ट करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि रौनक के जहाँ पर रहते थे अपनी चाची और अपने कज़न ब्रदर सिस्टर के साथ, वहाँ पर किसी के घर में शादी थी, तो वहाँ पर एक डांस ग्रुप आया हुआ था जिसमें लड़के लड़कियाँ बनकर डांस कर रहे थे। तो रौनक और उसकी फैमिली को भी वहाँ पर इनवाइट किया गया था, और रौनक की चाची ने जब उनको देखा तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो उनसे बात करने लगी और उन्होंने बताया कि हम सिर्फ पैसे के लिए ये काम करते हैं और इससे हमारी इनकम हो जाती है और बाकी टाइम हम आराम से अपना जो लाइफस्टाइल है वो जीते हैं, पर हम शादियों में लड़की बनकर डांस करते हैं और लोग हमें नाचने के लिए बुलाते हैं, हम लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो रौनक की चाची के मन में ये बात बैठ जाती है। और जहाँ रौनक के बालों की बात थी, रौनक के बाल ऐसे थे कि अगर वो उनका खुला मतलब बालों को अगर ओपन छोड़ते थे, खुला छोड़ते थे, तो उनका जो लुक है वो कुछ कुछ गर्लिश हो जाता था। रौनक और उसकी चाची घर पर आ जाते हैं, तो रौनक की जो चाची हैं वो रौनक को बोलती हैं कि तुम्हें भी उन
डांस पार्टी वालों के साथ डांस करना होगा, मैं तुम्हारी उनसे बात करवा दूंगी और तुम्हारे बाल तो अच्छे हैं, तुम्हें तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी लड़की का गेटअप लेने में। रौनक ये बात सुनकर एकदम से हैरान हो जाते हैं कि चाची आप ये क्या बोल रही हैं, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ, मुझे ऐसे डांस नहीं करना है लड़की बनकर। बट रौनक की चाची उसको डांट देती हैं और बोलती हैं कि तुम्हें ये करना होगा बिकॉज़ हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है, और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो तुम हमें छोड़कर जा सकते हो। रौनक का अपने भाई बहनों से, कज़न भाई बहनों से भी बहुत अटैचमेंट था और अपनी चाची को भी वो छोड़कर नहीं जाना चाहते थे बिकॉज़ उनका कोई सहारा नहीं था रौनक के सिवाय। रौनक सोचते थे कि इनको मैं हमेशा अपना जो साथ है वो दूंगा, तो रौनक को डर के मजबूरी में अपनी चाची की बात माननी पड़ती है। रौनक की चाची ने वो जो डांस ग्रुप था उसका फ़ोन नंबर ले लिया था, वो रौनक को लेकर वहाँ बात करके उनके पास चली जाती हैं। तो वो जो डांस पार्टी के जो हेड थे वो उसको बोलते हैं कि आपको 10-15 दिन के लिए रौनक को हमारे पास छोड़ना होगा ताकि हम इसको जो लेडीज़ की तरह चलना फिरना, लेडीज़ का जो बोलना, ये सब स्टाइल्स हैं, जो डांस करना है वो हम सिखा सके। तो रौनक की चाची रौनक को वहाँ पर छोड़कर आ जाती हैं और वहाँ पर रौनक की जो मतलब ट्रेनिंग है वो शुरू हो जाती है। रौनक के ईयर हैं जो वो पियर्स कर दिए जाते हैं फर्स्ट डे पर ही। उसकी बॉडी के जो हेयर हैं वो भी रिमूव कर दिए जाते हैं, उसकी वैक्सिंग कर दी जाती है। और रौनक को ये स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि तुम अपने बाल अब नहीं कटवाओगे, तुम्हारे बाल जितने बड़े होंगे उतने ही तुम उनको बढ़ाओगे, तुम उनको कट नहीं करवाओगे। रौनक को नेल्स पर नेल पेंट लगाने की आदत डाली जाती है और उनको हैवी साड़ियाँ, लहंगा भी हर रोज़ पहनाया जाता है ताकि जब शादी पार्टी में वो डांस करें इतने हैवी कपड़े पहनकर तो उनको कोई दिक्कत ना हो। वो लोग रौनक की नोज़ पियर्सिंग भी करना चाहते थे बट रौनक उसको मना कर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप मेरी नाक मत छेदिए और मैं जब भी ज़रूरत होगी जो चिपकाने वाली नोज़ रिंग है वो पहन लिया करूँगा, बट आप मेरी नोज़ पियर्सिंग मत कीजिए। रौनक को हाई हील्स पहनकर चलना सिखाया जाता है, रौनक को डांस करना सिखाया जाता है। तो रौनक 20 दिन में पूरी जो ट्रेनिंग है वो ले लेते हैं और उसके बाद एक पार्टी आती है, उसमें रौनक को वो लोग अपने साथ लेकर जाते हैं। वहाँ पर उसकी चाची को भी इनवाइट करते हैं और रौनक वहाँ पर सबके साथ मिलकर साड़ी पहनकर, हैवी ज्वेलरी पहनकर, कानों में हैवी झुमके पहनकर, पूरा मेकअप करके, अपने बालों को ओपन करके डांस करते हैं। और रौनक का डांस उनके ग्रुप के डांस के साथ बहुत पसंद भी किया जाता है और किसी को ये पता नहीं चलता है कि ये लड़का न्यू है या फिर इसने अभी अभी ये सब करना शुरू किया है। तो ऐसे रौनक की जो लाइफ है वो बदल जाती है, वो फीमेल ड्रेसिंग करने लगते हैं। उसके बाद रौनक को जब घर भेजा जाता है तो रौनक की जो चाची हैं वो बहुत लालची हो गई थी। उनको लगता है कि अभी जितनी पार्टीज़ होंगी, जब भी कुछ होगा वो रौनक को वहाँ पर भेजेंगी और रौनक जो भी पैसे कमा कर लाएगा उससे वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगी लिखाएंगी। वो रौनक की पढ़ाई बंद करवा देती हैं और रौनक को सिर्फ इसी काम के लिए रख देती हैं कि अब ये सिर्फ शादियों में डांस करेगा और पैसे कमा कर लेकर आएगा। तो रौनक की लाइफ एकदम से चेंज हो गई थी मजबूरी में। उनकी चाची ज़बरदस्ती उनसे ये सब करवाती थी और रौनक ऐसा करना नहीं चाहता था। अभी रौनक बोल रहे थे कि मुझे 4 साल हो गए हैं ऐसे ही शादियों में लड़की बनकर डांस करते हुए और अपनी चाची को मैं पूरे पैसे दे देता हूँ और मुझे जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो मुझे डांस पार्टी की तरफ से मिल जाती हैं। कपड़े पहनने के लिए, हाथों में चूड़ियाँ, ज्वेलरी, जो भी सामान होता है सब उनको जो है वो डांस पार्टी वाले देते हैं और वो उनके साथ डांस करते हैं। और डांस करके मतलब रौनक अपना जो घर है वो चला रहे हैं, अपनी चाची की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर रहे हैं, अपने कज़न ब्रदर सिस्टर की पढ़ाई का जो भी खर्चा होता है वो उठा रहे हैं। बट रौनक बोल रहे थे कि इससे जितने मेरे दोस्त थे, जितने
मेरे मतलब अच्छे फ्रेंड्स थे, सबसे मिलना मैंने बंद कर दिया है। मैं अब सिर्फ शादियों में डांस करने के लिए घर से निकलता हूँ, बाकी टाइम मैं घर पर ही रहता हूँ, घर से बाहर नहीं जाता हूँ। और रौनक को रैना का जो नाम है वो दे दिया गया है। तो ऐसे बने रौनक रैना अपनी चाची की ज़िद की वजह से। तो ये थी रौनक की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें और अच्छा खाना खाएं ताकि कोई भी बीमारी कोई भी परेशानी ना आए। तो बाय बाय, टेक केयर।